बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। तो रब करीम के बाबरकत नाम से हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पर बन रही हैं चेरीज यानी कि अशरफी मुरब्बा, जिनको हम उर्फियाम में क्या कहते हैं, टूटी फ्रूटीज़। और ये हमारी आइसक्रीम में, जर्दा में और केक्स में स्पेशली यूज़ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें ये छिलके दरकार होंगे और हम इस दफ़ा चेरीज जो बना रहे हैं वो तरबूज के छिलकों से बना रहे हैं। नॉर्मली ये बनती हैं पपाया से, पपीते के साथ बनाई जाती हैं, और अभी हम इसको बना रहे हैं तरबूज के छिलकों के साथ। ऐसी चीज़ के साथ बना रहे हैं जिसको हम टोटली वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये किस कदर करामत है ये आपके सामने होगा। आइए इसको करते हैं। ये हमारा जो रेड पार्ट है ये बिल्कुल बाकी ना रहे, इसको अच्छे से आप रब करके भी छुरी से निकाल दें, और इसकी बैक साइड को भी, ग्रीन वाले पार्ट को भी हम रिमूव कर देंगे। हमें अंदर वाला वाइट पार्ट चाहिए। तो देखिए कैसे इसको हम क्लीन कर रहे हैं। बिल्कुल भी ग्रीन हिस्सा भी ना रहे और ना ही ये रेड वाला हिस्सा रहे, और बिल्कुल ऐसे नीट एंड क्लीन अप कर लें। और उनको हम छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। और आप एक बराबर के क्यूब्स बनाएं, स्क्वायर में बनाएं, इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती होंगी और आप इनसे ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे, और इसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज से भी मुस्तफ़ीद होते होंगे, और वह आपके लिए मामून मददगार होगा। उर्दू ज़ुबान के इसरार रमूज़ को समझने के लिए उर्दू दी लैंग्वेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जी ये हमारे पास तैयार हो गए हैं। अब हम इनको मेजर करते हैं टूटी फ्रूटीज़ को। देखिए, और यहाँ पे जब मैंने इनको मेजर किया तो ये 900 बड़ा सा वाटरमेलन था, और 900 ग्राम्स, ऑलमोस्ट 1 kg से बस 100 ग्राम कम है। तो ये हमारे पास रेडी हुई हैं। और इससे हाफ हम जो है शुगर लेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम से अबव भी ले सकते हैं, पर हाफ इनफ है। मैं यहाँ पे 500 ग्राम ले रही हूँ। अदरवाइज़ जो भी हमारी मेजरमेंट होगी उसके हमने हाफ जो है चीनी यहाँ पे लेनी है, आधी हमने चीनी लेनी है। यानी कि अगर ये 900 ग्राम था तो हम यहाँ पे 450 ग्राम भी हमारे लिए इनफ है। पहले हम यहाँ पे टूटी फ्रूटीज़ को, ये जो वाटरमेलन पील्स हैं, हम इसको यहाँ पे करेंगे बॉयल। इनको हमने गैर ज़रूरी तौर पर नहीं पकाना, इनको सिर्फ इतना पकाना है कि इसमें जो इसकी ट्रांसपेरेंट होना है वो हमें नज़र आने लग पड़े। मैं भी आपको इसकी पहचान दिखाऊंगी। और अब यहाँ पे हम सिरप तैयार कर रहे हैं 500 ग्राम शुगर के साथ। यहाँ पे 700 to 800 ग्राम हमने वाटर लिया है, और इस पानी में हमने इसको इतना पकाना है कि ये वाइट वाला चीनी का दाना बाकी ना रहे और पानी हाफ रह जाए, और बेहतर है कि एक तार उसमें बन जाए। अब यहाँ पे ये देखें, ये बॉयल हो रही हैं टूटी फ्रूटीज़, और ये यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होने लग पड़ी हैं। एक तरफ यहाँ पे हमने इसका तार चेक कर लेना है। बेहतर है कि एक तार रहे, वरना इसका अगर पानी हाफ हो जाता है तो तब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे सामने इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नज़र आ रही है। और हम बाकी वो एक्स्ट्रा वाटर को हम रिमूव कर देंगे, और इस पानी को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तरबूज के छिलकों से बनाई है, तो इसके पानी को लाजमी रिमूव करें। और इस पानी में मत बनाइएगा, बाद लोग इसी में शीरा बना लेते हैं, लेकिन हम उस पानी को रिमूव करेंगे। अब इन टूटी फ्रूटीज़ को हम शीरे में मिक्सअप करते हैं अच्छी तरह से। इसको 4-5 मिनट पकाएं कि शीरा इसमें अच्छे से जज्ब हो जाए, और अगर पानी ज़्यादा है तो एटलीस्ट ये हाफ रह जाए इसमें। अब इस तरफ हम कलर की मिक्सिंग कर रहे हैं। डिफरेंट कलर्स हैं मेरे सामने। ये ग्रीन के 2 तरह के शेड आ रहे थे और ऑरेंज के भी 2 तरह के शेड आ रहे थे, लेकिन जब इनको मिक्स किया तो ये सेम ही कलर निकला। इसमें हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी रखेंगे टूटी फ्रूटीज़, और आपके सामने मैं एसेंस डाल रही हूँ। यहाँ पे वनीला एसेंस मैंने ऐड किया है, बहुत कम डाला है मैंने इसमें, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून इनफ है। इस तरह रूह केवड़ा भी बहुत तल्ख हो जाता है, उसमें अगर आप 1 ड्रॉप भी डालें वो भी काफ़ी है। तो मैंने यहाँ पे 2-3 ड्रॉप उसके ऐड किए हैं। दोनों को आप ऐड करें या सिंगल एक भी ऐड कर लें तो बेहतरीन है। यहाँ पे कलर की मिक्सिंग के लिए या तो सेपरेट स्पून यूज़ करें, अलग से चम्मच का इस्तेमाल करें, या तो इसको क्लीन कर लें ताकि एक कलर दूसरे पे ना चढ़े। अब ये देखिए हम इनकी अच्छे से मिक्सिंग कर रहे हैं। आप लिक्विड कलर भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ड्राई वाले कलर यूज़ किए हैं, ये इजीली सबको अवेलेबल होते हैं। बेहतर है कि आप इसको ओवरनाइट रख दें, अदरवाइज़ 4 आवर्स के बाद आप इसको देखेंगे तो इसका कलर काफ़ी अच्छे से इसके ऊपर हो चुका होगा। मैं जब यहाँ पे इसको छोड़ के गई तो इसके इर्द गिर्द मैंने यहाँ पे
शेल्फ़ की सरफेस पे मैंने साइड पे नमक भी डाल दिया ताकि किसी किस्म के हशरात अलर्जी यहाँ पे ना आए, क्योंकि मीठा है। इसको कवर करके भी रखें, ढक के रखें। तो यहाँ हमने इसको, अब आप देखेंगे कि आफ्टर 4 आवर्स इसको हम ड्रेन करेंगे जो इसका ऑब्सेसिव वाटर है, इसमें से जो शीरा वगैरह है। दूसरा एक हम जालीदार लिड ले सकते हैं जिससे हम दूध को ढकते हैं या पानी को ढकते हैं, और उसके ऊपर हम ये 3-4 कलर के एक साथ हम ऐड कर सकते हैं कि वो एक साथ मिक्सअप भी नहीं होंगे और हमारी स्पेस भी बच जाएगी और एनर्जी भी। अदरवाइज़ आप छन्नी के साथ या ये बड़े वाले स्ट्रेनर के साथ आप इनको ड्रेन कर सकते हैं 1 बाय 1। तो जी यहाँ पे हम तकरीबन इनको 2 घंटे तक रख देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये एक्स्ट्रा सिरप जो है ये रिमूव हो जाए। ये वाटरमेलन के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको बिल्कुल हमें ड्राई करना है। अदरवाइज़ जो हम बनाते हैं पपाया के साथ तो उनको थोड़ा सा जूसी रखना है, लेकिन इनको हमने बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि ये हमने तरबूज के छिलकों से बनाए हैं, और इतना ड्राई करना है कि मैं अभी आपको इसकी फिर साउंड भी सुनाऊंगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इनको तकरीबन 2 दिन मैंने यहाँ पे धूप लगवाई है। जो ये वाइट कपड़ा टाइप के सिंपल से शॉपर यूज़ करते हैं उसको मैंने कट किया और यहाँ पे एक बोर्ड के ऊपर उसको फैला के मैंने धूप लगवाई है। ये देखिए जी, बहुत ही शानदार सी हमारे अशरफी मुरब्बा टूटी फ्रूटी तैयार हो गई हैं। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, अशरफियों की खनक सुने, और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी अशरफियाँ तैयार हो गई हैं। और इस अशरफी मुरब्बे को एंजॉय करें, केक में, आइसक्रीम में डालें, जर्दा में डालें। और अब अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इसमें खैर बरकत और इज़ाफ़ा फरमाए, उसकी कदरदानी नसीब फरमाए हमें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगहबान।